अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का आगाज़ करते हैं नाश्ते की टेबल से। तो हमने आज पराठा खा लिया है नाश्ते में, क्योंकि वोकिंग डे था, वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि चलिए हम पराठे का नाश्ता करते हैं। महद लेकिन पराठे को लाइक नहीं करता, वो जस्ट तली हुई रोटी है, घी वाली रोटी ही खाता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, ख़ुद भी कर लिया है। अब मैं आपको आज का आगे का प्लान बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि सब कैसे हैं, सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हर मुश्किल परेशानी से, नागहानी आफत से हमेशा महफूज रखे और हर लम्हा अपनी अमान में रखे। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और जो भी लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मेरे अपनों को और सबको आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ये एक प्यारा सा हसीन सा एक्वेरियम है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और सुकून की जगह होती है। जब बंदा थोड़ा बहुत भी परेशान हो या कोई मसला हो तो जस्ट 15 to 20 मिनट्स इधर आप बैठ जाएं और फिर देखें कि कितना आपको सुकून मिलेगा। तो पाकिस्तान में भी मेरा यही रूटीन था। पाकिस्तान में हमारे अपने घर में ही ये लगा हुआ था एक्वेरियम, काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा वाला, और उसमें फिशेस भी बहुत अच्छी थी। तो जी आज का हमारा व्लॉग है, महद मूसा को लेके जाएंगे हम स्पोर्ट्स हाले। और यहाँ ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये हम स्पोर्ट्स हाले के बाहर ही हैं। स्पोर्ट्स हाले यहाँ कहते हैं स्पोर्ट्स की प्लेस को, जहाँ पे बच्चे स्पोर्ट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी और मज़े की बात ये लगी कि मूसा भी यहाँ पे स्पोर्ट्स कर सकेंगे, वरना अक्सर और बेशतर सिर्फ बड़े बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हाले होते हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं होते। ज़ाहिर छोटे बच्चे करेंगे भी क्या। तो अब लेकिन यहाँ आज देखते हैं, लेट्स सी कि मूसा महद किस तरह का स्पोर्ट्स करते हैं। तो यहाँ वोकिंग डे पे इस तरह के जो वो प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स इतने मसरूफ़ होते हैं तो अपने बच्चों को वोकिंग डे वीकेंड्स पे ही भरपूर टाइम देते हैं। तो देखें ये कुछ इस तरह का बड़ा सा एक हॉल है और यहाँ पे बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं और मूसा भी कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं और उनके भाइयों भी ऊपर हैं, तो वो नीचे लेट लेट के देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी बॉल्स वगैरह डाली गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स थी, और उस पर जो स्पोर्ट्स बॉल ही होती हैं वो। और ये महद बास्केट की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिएगा आप महद, ये देखें महद ने कितना अच्छा ट्राई किया है। बच्चे तो ट्राई करते ही सीखते हैं। तो देखें कितना अच्छी सी ये जगह है। मुझे तो खुद इतना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के भी बच्चों को खेलता हुआ देख के। और यहाँ के पेरेंट्स की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो बच्चों के साथ खुद भी खेलते हैं। हम लोग देसी लोग जो हैं आधे से ज़्यादा काम तो किचन में गुजार देते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल खाने बनाते हैं हम लोग। इनके तो खाने भी जस्ट ब्रोट और गुरके और खीरा और ये सब होता है, टमाटर प्याज और थोड़ी सी कोई कड़क सा बन ले लेते हैं। हम लोगों की तरह थोड़ी कि सालन अलग बन रहे हैं, रोटियां अलग बन रही हैं, चावल अलग बन रहे हैं, बिरयानी अलग बन रही है। तो हाँ ये सब चलता रहता है। तो उसके बाद जो है ये लोग भरपूर टाइम देते हैं अपने बच्चों को। और फिर मैंने यहाँ एक चीज़ देखी कि इन्होंने सारा कुछ वापस सब बच्चों के साथ मिलके समेट के रखा भी हम सब ने फिर वो। तो ये देखें अब मैं एक शॉप आ गई हूँ और ये शॉप बहुत ज़बरदस्त सी शॉप है, जो कि ये एक एंटीक ज्वेलरी और एंटीक इंटीरियर जो चीज़ें होती हैं घर की उसकी है, कबर्ड्स वगैरह और शीशे और ये सब ना। लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव शॉप है कि मैं समझ रही थी कि चलो सेकंड हैंड है या क्या है पता नहीं, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने के जो बादशाहों के मॉडल की चीज़ें वो रख के बैठे हुए हैं। और उसमें उनके प्राइजेस, ओ माय गॉड, 3000 से कारपेट कालीन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये सिर्फ बाउल ही 450 का था, 450 यूरो का। और इतना भारी कि मैं कह रही हूँ अगर किसी के पैर पे गिर गया तो बस उसका पैर फ्रैक्चर से कम बात नहीं है।
तो ये चेयर मुझे बहुत प्यारी लगती थी। बहरहाल अब मैं घर आ गई हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी शदीद भूख, क्योंकि सारा दिन ही बाहर हो गया। बच्चों की तो स्पोर्ट्स हुई, साथ साथ तो अम्मियों की भी स्पोर्ट्स होती है ना भाई। तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम आज थोड़ा सा मज़ेदार सी पापड़ी चाट ट्राई करते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे फिर मुझे इस तरह के देसी आइडिया आते हैं कि चना चाट और पापड़ी चाट और उसके अलावा गोलगप्पे और खट्टे आलू, अंडे वाला बर्गर। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस चाट को खाने के बाद आप लोग ठेले वेले की चाट को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ठेले वेले की चाट का तो सुनते ही ना कि जितना गलीज़ उतना लजीज। तो ये जो हमारे किचन में बनेगा वो गलीज़ नहीं होगा लेकिन लजीज होगा। तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तान की ठेले की चाट को। और जो वो होता है अंडे वाला बर्गर हो गया, और इसके अलावा खट्टे आलू दोहरा जी के ओहो गोला गंडा। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे याद आती है, मीठा पान ख़ास तौर पे। तो बस अब ये जो है मैंने अपने इसमें अभी थोड़ा बहुत जो अपने गार्निश कर दी चीज़ें, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर, प्याज। तो ये सब मैंने बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दिया था। अब मैं इसके ऊपर पापड़ी डाल रही हूँ। तो इतनी कोई मज़ेदार ये चाट बनती है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा खा के, मज़ा आ जाएगा खा के। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो देखने को मिल जाए। तो लेकिन एक मसला बहुत है कि आप लोग अभी तक के मेरे सिर्फ 500 तक सब्सक्राइबर्स नहीं कर पाए, और जबकि हमारा जो मिशन है वो 1000 से ऊपर लेके जाना है, बट मिलियन सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए ही चाहिए हैं। तो जल्दी जल्दी गाइस सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हम जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, आप उन सब का भी सपोर्ट किया करें, उन सब का भी ख्याल किया करें, क्योंकि वीडियो देख के ऐसे ही आगे इग्नोर मत कर दिया करें, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम एक्स्ट्रा एक ही जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो हमें इससे मोटिवेशन मिल जाती है और हमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी हम लोग अपनी वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपको एक बटन रेड कलर का होता है, उसको प्रेस करना होता है और सब्सक्राइब हो जाता है। और वीडियो पे जस्ट आपको अपने कीमती टाइम में से 5 मिनट्स देने होते हैं, तो वीडियो भी वॉच हो जाती है। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल लिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो बाकी एक नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को आप सबके घरों में खुश रखे और हर तरह की मुश्किलात से दूर फरमाए। तो अपना ख़याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो एक नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा बच्चों के साथ। और वो जो शॉप थी, एंटीक शॉप, वो भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि वहाँ सामान तो वाकई बहुत अच्छा था, बट वो एक्सपेंसिव था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक छोटा सा कारपेट भी 300 का था। तो चलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।